हेलो स्टूडेंट। सो बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोबिलिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूव करना, घूमना फिरना। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो किसकी है, जो चलना फिरना है या मूवमेंट है वो किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिव आयंस की, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की और नेगेटिव चार्जेस की। सो mobility of a current carrier is ratio of the drift velocity of the current carrier in the material to the applied electric field across the material। ये डेफिनेशन दे रखी है कि अगर हमने किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है, सो दैट इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। सो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन ई विल बी कैंसल आउट, we will get E tau over m. So in short, mobility is proportional to mass. जितना मास ज़्यादा होगा उतनी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दो चार्ज कैरियर हैं, तो प्रोटॉन की जो मास है वो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो मतलब उसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा, वो फ्रीली ज़्यादा मूव कर सकता है। सो thus mobility of current carrier is inversely proportional to mass of current carrier. For example, in semiconductor, mobility of electron is more than the mobility of hole because electron is lighter than hole. ये mobility of electron और hole को compare किया हुआ है। हॉल का मास ग्रेटर होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। अब यहाँ पे आप इसके यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मोबिलिटी के वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम। सो मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन पर कूलम, दैट इज़ दी यूनिट ऑफ मोबिलिटी, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, दैट इज़ ऑल्सो द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? विल ऑब्वियसली जो करंट है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पे तो डिपेंड करता ही है, तो हमने यहाँ पे भी वो रिलेशन ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए, और लेंथ कितनी है? एल, एंड लेट V इज़ द पोटेंशियल दैट अप्लाइड अक्रॉस दिस conductor. As a result of this potential difference between two phases, an electric field is created. यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर। सो वॉट स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो ज़रा इसको। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E। लेट वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम लोग हमेशा इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। हेयर वी अप्लाई पॉजिटिव चार्ज, हेयर वी अप्लाई नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट with a velocity v towards the positive charge. Now हमने क्या सपोज किया? n is number of electrons per unit volume.
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अगर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, दिस कंडक्टर कैन बी कंपेयर विद द सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट पाई आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ यहाँ पे क्या है वो इसकी एल। तो वॉल्यूम क्या हो गया ए इंटू एल, दैट इज़ एन इंटू ए इंटू एल। दिस इज़ नंबर of electrons or number of charge carrier that can be represented by capital N. And our next point, next quantity that we have to calculate, that is the total charge of the conductor, मतलब जितने भी इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर है उन पे टोटल करंट कितना है। ठीक है। नाउ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन कितना हमारे पास, एन ए एल इंटू ई, दैट इज चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। सो दिस इज द टोटल चार्ज। एन ए एल इंटू ई, एन की तो वैल्यू पुट करनी है ना हम लोगों ने, ये एन ए एल इंटू ई। सो क्यू इज इक्वल टू एन ए एल इंटू ई, दिस इज द टोटल चार्ज। ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है करंट, सिंस करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अपने आप हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम इलेक्ट्रॉन ले रहा है रीच करने के लिए फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू दी अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, दैट इज वी नो वेलोसिटी किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे, ए टू बी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एल, दैट इज एल ओवर टी। सो वी डी इज इक्वल टू एल ओवर टी, दिस इम्प्लाई टी इज इक्वल टू एल ओवर वी डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ time. Now in next step put the value of this charge and this time in this equation number 1. So from equation 1 what we will get, current I is equal to NaLe over L over Vd, that is NaLe into Vd over L. L will be cancelled out with this L. So we will get I is equal to NaEVd. ठीक है, and this is the required relation. So from this relation we find that current is directly proportional to drift velocity. तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि what is the relation between current and drift velocity, या फिर आप लोगों को रिलेशन आ सकता है कि show that current is directly proportional to drift velocity. ठीक है, तो दोनों वे से आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, या on what factor current flowing through a conductor depends, तो वो भी आ सकता है यहाँ से, तो उसको भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं करवाती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।